हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र। और जो सेकेंड प्रश्न पत्र है उसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इससे पहले जो प्रथम प्रश्न पत्र किया था उसका हमने वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी प्रश्न देख चुके हैं। अब हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। तो जो संस्थागत नियोजन है उसका घटक राजनीतिक घटक नहीं है। एक प्रबंधक को होना चाहिए, तो एक प्रबंधक को मिलनसार एवं भागीदार होना चाहिए। दोस्तों, हम प्रश्न और इसका उत्तर पढ़ते चलेंगे, आप लोग देखिएगा। एक प्रबंधक को कैसा होना चाहिए? तो एक प्रबंधक को मिलनसार व भागीदार होना चाहिए। और चौथा प्रश्न है, विद्यालय भवन निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो विद्यालय भवन निर्माण योजना के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो एल टाइप यह नहीं आता है, इसका स सही होगा। पांचवा है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो जो जिला सर्वोच्च अकादमिक संस्था है वो है डायट। छठा प्रश्न है, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो ये स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से लो कास्ट नो कास्ट का शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। अगला है 7वां प्रश्न, राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुशंसित संस्थान है? तो उत्तर प्रदेश शासन का। अगला और 8वां प्रश्न है, प्रबंधन सहायक होता है। जो प्रबंधन सहायक होता है वह नियोजन में भी होता है, अभिप्रेरणा में भी होता है और नियंत्रण में भी होता है, इसलिए इसका 2 ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी में होता है। 9वां क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। जो अगला प्रश्न है वो है यहाँ से 10 नंबर का, समय सारणी को कहा जाता है। तो समय सारणी को अनुशासन कहा जाता है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। तो समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग है वो है निर्णयन प्रक्रिया। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान जो है उत्तर प्रदेश का वह प्रयागराज में स्थित है। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई है? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना सन 1985 में हुई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। तो जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है वो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। 16 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला और 17 नंबर का जो प्रश्न है, सामान्य अभिलेख है। तो सामान्य अभिलेख है लॉग बुक, पीटीए, एमटीए, ये सभी, तो ये सभी होंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है। तो उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी, ये सभी अध्यापक से संबंधित अभिलेख है। अगला है 19 नंबर का प्रश्न, लॉग बुक है। तो लॉग बुक क्या है? तो लॉग बुक एक विद्यालय की डायरी है। लोच का सिद्धांत संबंधित है। तो लोच का जो सिद्धांत है वो समय सारणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत संबंधित है। तो न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो समय सारणी से। डायट मेंटर है। तो डायट मेंटर डायट संकाय का सदस्य होता है। मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो मानवीय प्रबंधन के 3 घटक होते हैं।
24 नंबर का प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष 16 नंबर का 26 नंबर का है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संस्थानों का समन्वय है? तो तीन संसाधन है। और 27 नंबर का है, TLM हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? तो TLM हेतु प्रतिवर्ष 500 रुपये धनराशि विद्यालय को दी जाती है। 28 नंबर का है, PTA का उपाध्यक्ष होता है। तो PTA का उपाध्यक्ष होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक। और 29 नंबर का जो प्रश्न है उसका वो है, BRC समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी 2 बार प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण होना आवश्यक होता है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? तो 10 अंक। विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्र को 10 अंक दिया जाता है। 31 नंबर का जो प्रश्न है वो है, समय सारणी के प्रकार बताइए। तो समय सारणी में सामान्य समय सारणी होता है, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी और उपयुक्त सभी। तो ये सभी समय सारणी के प्रकार हैं। तो हमारा द ऑप्शन सही होगा, 31 का द। इसके बाद देखते हैं अगला 32 नंबर का जो प्रश्न है वो है, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस शिक्षा को क्या कहा जाएगा? तो ये समेकित शिक्षा है। ये शिक्षा समेकित शिक्षा के अंतर्गत आएगी। 33 नंबर का है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावक होते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति के कुल 5 सदस्य होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में 35 नंबर का प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो 1 महिला अभिभावक का होना आवश्यक होता है ग्राम शिक्षा समिति में। 36 नंबर का प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 12 के अंतर्गत। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। 38 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। तो कक्षा 1 में 1 ही पाठ्य पुस्तक होती है, उसमें व्यवहारिक रूप से सभी कुछ मतलब सभी विषय होते हैं। और 39 नंबर का जो है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? तो ये कक्षा 3 से संस्कृत विषय का पठन पाठन शुरू किया जाता है। 40 नंबर का प्रश्न है, समय सारणी दर्शाता है। तो समय सारणी बच्चों का अधिगम प्रक्रिया को दर्शाता है, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को दर्शाता है, अध्यापक के नेतृत्व को दर्शाता है तथा सभी क्रियाकलापों को। तो इन सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है समय सारणी। 41 नंबर का जो प्रश्न है वो है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए किसको? तो शिक्षक को सौंपना चाहिए। और अगला 42 नंबर का है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलापों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। तो TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना, योजना बनाना। तो योजना बनाना ये क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है, योजना बनाना। अगला है 44 नंबर का प्रश्न, देखते हैं। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो मतलब ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा। तो उपयुक्त में से तीनों के सहयोग से ये सभी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, NCERT स्थित है। तो NCERT जो है वो नई दिल्ली में स्थित है।
ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है, तो ग्राम शिक्षा समिति के लिए क्या आवश्यक है, तो एक महिला का होना आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक होता है। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, तो विद्यालय भवन जो है वो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। बाकी छात्र छात्राएं, शिक्षक, अध्यापक ये सब नहीं, मतलब भौतिक संसाधन के रूप में विद्यालय आएगा, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। 48 देखते हैं, तो 48 नंबर का जो प्रश्न है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव करना। और 49 नंबर का जो है, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है, तो कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों को दी है। 50 नंबर का जो प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 51 नंबर का जो प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, तो दंड की अधिकता ये किसी भी विद्यालय में अनुशासन को स्थापित करने के लिए सहायक नहीं माना जाता है। और 52 नंबर का प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो जो राज्य में हिंदी संस्थान है वो वाराणसी में स्थित है। 53 नंबर का जो प्रश्न है वो है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो विद्यालय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे की भी सभी प्रश्न पत्रों को हल कराएंगे, और जल्दी से, मतलब फास्ट गति से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग करेंगे क्लास। धन्यवाद।